कहाँ खोए हुए हैं आप? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप मेरे साथ होते हुए भी कहीं और हैं सर। मैं समझा नहीं। आप राधा जी के बारे में ही सोच रहे हैं ना? देखो सोनल, अगर तुम ये सब सोचने की बजाय अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा होगा। आज मौसम कितना सुहाना है ना? हाँ है तो। लगता है बारिश भी होगी। शायद हो सकती है। तो क्यों ना इस मौसम में एक कप कॉफी हो जाए? सोनल तुम प्लीज मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ दो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां जाकर कॉफी पीना। लेकिन मैं अकेले कॉफी पीकर क्या करूंगी सर? आप भी मेरे साथ चलिए ना प्लीज। नहीं सोनल, मेरा मूड नहीं है। आप इस मूड में ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मेरे साथ चलिए मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में, वहाँ की कॉफी पीजिए। आपका ये बिगड़ा हुआ मूड ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा सोनल कि मेरा मूड नहीं है, फिर तुम मुझे बार बार कॉफी के लिए इंसिस्ट क्यों कर रही हो? मैं भी बहुत जिद्दी लड़की हूँ सर। आपको कॉफी पिलाए बगैर मैं मानूंगी नहीं। सीमा, हेलो। सीमा, मैं क्या सोच रहा है ना? मैं सोच रहा है कि आज तुम्हें एक बहुत बढ़िया खुशखबर दे दूं। दे दूं? हाँ? ओके। मैं क्या सोच रहा है कि इस शहर से दूर, बहुत दूर एक फैक्ट्री खोलने की सोच रहा है मैं। इसके लिए सीमा मैंने जमीन भी खरीद लिया है। हेलो। और बोलूं? ओके। हमारे शादी के इमीडिएटली बाद उसका फैक्ट्री का इनॉग्रेशन होएगा। उसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? गेस हू? You of course, Seema, you. Yes. नहीं सीमा, मैं इतना खुशखबर का बात सुना है, तुम तो बिल्कुल खुश भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत खुश। ओके, उसके आगे का प्लान बोलेंगे? ओके, उसके इमीडिएटली बाद हम लोग अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड, यस। और स्विट्जरलैंड में हमारे हनीमून के साथ-साथ आपको हमारे बिजनेस के बारे में भी पता लग जाएगा। मैं सोच रहा था सीमा कि हमारे पूरे यूरोप में ऑफिस हैं, क्यों ना यहाँ पर भी एक ऑफिस खोल के बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए? सीमा, सीमा, मैं तुमसे इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हो? कहीं तुम मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? हम लोग यहाँ पर भी एक ऑफिस खोल के अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, सब जगह। गुड मॉर्निंग सर। आओ जनार्दन आओ। सर, मेरे ब्रदर इन लॉ पृथ्वी। बैठो बैठो। हाँ, आप भी बैठो। हाँ जनार्दन, आप कहो तुम्हें क्या बात करनी है? बात क्या करनी है सर, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर। अरे जनार्दन, तुम इस कंपनी के इतने जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हें रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो आपका बड़प्पन है सर। सर, पृथ्वी जी को नौकरी की जरूरत है। पहले कहीं काम किया है? सर, ये रामपुर के जागीरदारों में से हैं। वहां कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। बस हालात कुछ ऐसे बदले कि सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ाई वगैरह? क्या है, भगवान का दिया सब कुछ था, इसलिए पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया। मिडिल तक तालीम हासिल कर ली है। मुश्किल तो यही है पृथ्वी जी कि आदमी पढ़ाई सिर्फ कमाई की खातिर करता है, समझ और सोच की खातिर नहीं। दौलत समझ नहीं देती है और ना ही सोच देती है, जबकि एजुकेशन समझ और सोच के साथ साथ दौलत कमाने के सही ढंग भी सिखाती है। जी। अब तुम ही बताओ जनार्दन, मैं इन्हें कहाँ एडजस्ट करूं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सर, मैं बहुत
उम्मीद लेकर आया हूं। ये काफी जरूरत में है सर। अब जनार्दन, ये तुम्हारे साले साहब हैं। तुम तो जानते हो हमारे ऑफिस में सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब इनके लिए मैं क्या कहूँ? मैं मानता हूँ जी कि मुझ में काबिलियत नहीं है, लेकिन जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है जनार्दन, लेकिन अब इन्हें किसी तरह एडजस्ट करूं भी तो सॉरी, वो सिर्फ एक पियन की जगह खाली है। मैं तैयार हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। और कुछ लाओ सर। वैसे तुम भी कमाल की हो सोनल, आखिरकार तुम मुझे कॉफी पिलाने के लिए ले आई। यहाँ की कॉफी पीकर आपका बाकी का मूड भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ देखकर तुम लोग घबरा जाए। प्लीज। चलिए। हम लोग कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? किसी ने हमें देख लिया तो? तो क्या इसमें गलत क्या है? आखिर हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, मेरी इजाजत लिए बिना तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? क्या मुझे इसकी जरूरत है? जनार्दन 8208899 This telephone number does not exist. हेलो। सर, आपसे मिलने कोई मिस्टर सूरज आए हैं। सूरज? यस सर। उसे जल्दी से अंदर भेजो। ओके सर। सूरज, हाँ बेटा आप कैसे हैं पापा? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? आपको बहुत मिस करता था पापा। सॉरी पापा, मैं आपसे पहले मिलूंगा। क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। बैठो बैठो। और बताओ बेटा, घर में सब लोग कैसे हैं? जिस दिन से आप गए पापा, मम्मी की हालत बहुत खराब है। हर वक्त आपको याद करती रहती है पापा। पागल है, इतना बड़ा होकर रोता है? हैं? मुझसे मम्मी की हालत देखी नहीं जाती पापा। मैं जितना हो सकता हूं उन्हें संभालने की कोशिश करता हूँ। बिना आपके वो अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रही है पापा। सारा वक्त रोती रहती है। और बताओ बेटा, सीमा कैसी है? अगले हफ्ते उसकी शादी हो रही है पापा। हाँ पापा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वहां उसकी शादी हो रही है
और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पापा। सूरज नहीं बेटा नहीं। सूरज है? एकदम बच्चों जैसे कर रहा हूँ। इतना परेशान होने की क्या बात है बेटा? हाँ? अभी तो मैं हूं। मैं देखता हूँ सीमा की शादी कैसे दूसरी जगह होती है। तुम्हारे हिवड़ा में नाचे मोर ता थैया थैया। अरे दाना भाई आप तो कल आने वाले थे। जास्ती बात करने की आदत नहीं है अपन को। साला अपन का धंधा ही ऐसा है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। माल का इंतजाम आज हो गया तो अपन कल की बजाय आज ही आ गया। ये 5 पेटी अबे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देखता है, एकदम असली है। चल माल गिन और माल दे, चल जल्दी कर। अरे आप भी कैसी बात कर रहे हैं? गिनने की क्या जरूरत है, मैं दे। क्या दाना भाई हम पे विश्वास? आदमी की नीयत का क्या भरोसा, फिर अपन का धंधा ही ऐसा है, करना पड़ता है। ठीक है, फिर कभी माल हो तो दाना भाई को याद कर लेना, ठीक है? सूरज, सूरज मैं सूरज, सूरज क्या बात है सूरज? मैं तुझे आवाज दे रहा हूं और तू तुमसे बात भी नहीं करना चाहता? भाई इन हालात के जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ बस इस घर में मैं ही सबसे बुरा हूं ना, बाकी सब तो अच्छे हैं। भैया तुम भी अच्छे हो सकते हो। कैसे? जिस इंसान को तुम पिता समझते हो उसकी बातों में आना छोड़ दो। सूरज वो तेरे भी पिता हैं और ये मत भूल कि हमको मिलने के लिए वो कितना तड़पे हैं, कितना भटके हैं। हाँ, और अब तुम्हें भटका रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे तू? तेरी उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? भैया फीलिंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा था क्योंकि तुमसे फालतू बहस नहीं करना चाहता मैं। देख सूरज, तू मेरा भाई है। मैं समझता था तू मेरी परेशानियों को समझेगा, मुझे दिलासा देगा। एक तो मयूर के घर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया हूं। पिताजी के नशे का फायदा उठा के 5 लाख रुपए लेके भाग गया। गलत तरीके से पैसे बनाने का अंजाम ऐसा ही होता है भैया। अभी भी वक्त है, साथ छोड़ दो शराबी इंसान का जिसे तुम देवता समझते हो। भैया जिस दिन से वो हमारे घर में आया, हमारे घर की सुख शांति चली गई है। हमारा हंसता खेलता परिवार नरक बन गया है। भैया कभी तुमने माँ के चेहरे को गौर से देखा है? कभी तुमने पापा के बारे में सोचा है? कितनी मेहनत से इन्होंने उस घर को बनाया और तुमने उस शराबी इंसान के साथ कितनी चालाकी से उस घर को बेच डाला। हाँ बेच दिया मैंने। उस जनार्दन ने मुझसे मेरी बीवी छीन ली, मेरे बच्चे मुझसे अलग कर दिए। उस जनार्दन की बात करता है तू, और तू ये भूल गया कि तू मेरा बेटा है। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे पिता नहीं हो। मेरे पिता वो है जिसने मुझे, भैया को और माँ को सहारा दिया है, तुम नहीं। देखता है बेटे तू, देखा तूने?
बहू, बड़ों के कहने का बुरा नहीं मानते। माँ जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आपने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी हैं। हम तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। वो बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे साथ साथ आपको भी परेशान कर रहे हैं। हम तुम दोनों का जीवन बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते। शहर के जीवन के बारे में हमें कुछ पता नहीं। कुछ ही दिनों में हम वापस चले जाएंगे। उसके बाद जो जी में है कर लेना। ये बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं? अपने बेटे से जाकर कहिए। मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे सलाह देने आई हैं। मैं सलाह नहीं दे रही हूँ बहू, तुम्हारा जो जी चाहे करो। हम कौन होते हैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देने वाले? पर मैं इतना जानती हूँ, एक औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे बेहुदा कपड़े में बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कोई पहली पत्नी नहीं हूँ जो मॉडलिंग को अपना करियर बना रही है। और आप लोग आजकल भी इस काम को घटिया समझते हैं। जमाना बदल चुका है माँ जी। हम भी मानते हैं बहू कि जमाना बदल चुका है, पर जो काम तुम कर रही हो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा, शोहरत, एक ऐसी जिंदगी जो आपका बेटा मुझे नहीं दे सकता। आज मुझे जिन कपड़ों में देखकर आपको शर्म आ रही है, वो कपड़े आज की जरूरत बन चुके हैं। वो जमाना गया जब 20 गज की साड़ियां पहनकर 2-2 फुट के घूंघट निकालकर औरतें बैठा करती हैं। और मैं जो कर रही हूँ वो आज की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। और मैं आपके और आपके बेटे के तकिया-नुसी विचारों के दबाव में नहीं आने वाली हूँ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे अपना करियर बनाना है। राधा, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? लॉ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तूने मेरी फीस जो जमा कर दी है और साथ ही मेरे रहने खाने पीने की जिम्मेदारी भी उठा ली है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बरखा? जब तक चलेगा चला लेंगे। ये लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। तू मेरी बात समझ। तुम इतनी चिंता मत करो। फिलहाल मेरे तनख्वाह से काम चल जाएगा। आगे की आगे देखेंगे। नहीं बरखा, सिर्फ अकेले तेरी तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। मेरी लॉ की पढ़ाई में भी इतना खर्चा है। तू मेरी बात समझ रही है ना बरखा? मैं समझ रही हूँ राधा। मैं ऑफिस से और एडवांस ले लेती हूँ। नहीं, पहले ही तो मेरी वजह से काफी एडवांस ले चुकी है। तो फिर क्या करें? और कोई चारा भी तो नहीं है। बरखा, हाँ? इस सिचुएशन में एक ही रास्ता है। क्या? मैं भी जॉब कर लूं। तुम पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर पाओगी? वेल, करना ही पड़ेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो ठीक है, अगर तुमने जॉब करने की ठान ली है तो मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगी। लेकिन कहाँ? मेरे बॉस की एक फ्रेंड है, एक जाने माने वकील। मैं उनसे बात करके देखती हूँ, शायद वो उनसे बात करके तुम्हें वहाँ असिस्टेंट का जॉब दिलवा दे। मुझे विश्वास है उनके रिकमेंडेशन से तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। ओह, दैट वुड बी ग्रेट बरखा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बैठो जनाब, बैठो। एक मिनट। हाँ, अब बोलो जनाब। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो। सर, आपको याद है आज से 15-20 साल पहले हमारी कंपनी में सक्सेना नाम के एक आदमी ने 20 लाख रुपए का घोटाला किया था। उस कमीने को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरे इतने लंबे करियर पर एक वही तो दाग लगाया मुझ पर। तो मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसका गला दबोच लूं। सर, क्या आप उसे सलाखों के पीछे देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं देखना सर। मेरी तो उसी वक्त से तमन्ना है कि मैं उसके सलाखों के पीछे देखूं। तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जी सर। सर, वो यहाँ से भागकर विदेश चला गया था, लेकिन आजकल वो वापस इंडिया में है। इंडिया में? कहाँ पर? यही इसी शहर बंबई में। लेकिन यहाँ वो एक नई पहचान और नए नाम के साथ रह रहा है। तुम सही कह रहे हो? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
सर आजकल वो बंबई में ठाकुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन तुम कैसे जानते हो? सर मैं उससे मिल चुका हूँ और उसके नए नाम और नए हुए के बावजूद मैंने उसे पहचान लिया है। तुमने उससे पकड़वाया कि नहीं? सर उसने धमकी दी है कि उसके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो हमारी कंपनी में काम करने वाला सक्सेना ही है। उसके कहने से क्या होगा? हम साबित कर देंगे कि वही सच है। मैं आज उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन? ओके जी। सर इंस्पेक्टर नरेश आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, जरा उन्हें अंदर भेज दो। प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू सर। कल रामपुर से मुझे मेहरा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम किसी मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ आए हो। सर मैं जय शुक्ला मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहा हूँ। शुक्ला? ये शुक्ला कौन? सर ये शुक्ला रामपुर का एक नामी वकील था। एक दिन होटल के एक कमरे में इसकी लाश पाई गई। उस रात इसके साथ एक बुर्के वाली औरत थी। सर हमारे पास ठोस सबूत हैं कि उस मर्डर में इस औरत का हाथ जरूर है। और सर हमें यह भी पता चला है कि कातिल इस समय मुंबई में ही है। इसी केस के तहत मुझे मुंबई पुलिस की मदद की आवश्यकता है सर। नरेश, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुंबई पुलिस तुम्हारी जो भी मदद कर सकती है वो जरूर करेगी। थैंक यू सर। और हाँ, किसी भी तरह की हेल्प तुम कभी भी मांग सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। धीरे बेटा, धीरे 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 आजा। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आती हूँ। धीरज, धीरज, धीरज लगता है बहू को लेबर पेन शुरू हो रही। तू जल्दी टैक्सी लेके आ जा, हमें उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ बेटा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। हिम्मत मत हारना बहू, अभी धीरज टैक्सी लेके आएगा फिर हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मर जाऊंगी मैं। नहीं कुछ नहीं होता। बेटा मैं हूं ना तुम्हारे पास।